So now we will see practice at 3.3. In figure 3.37, what again point G? Point G है जी डी ई एफ, ये क्या है? कौन साइक्लिक है. कौन साइक्लिक मतलब सारे पॉइंट मेरे सर्कल पे आ रहे हैं. एंड देन दे आर टेलिंग एंगल ई सी एफ. ये ई सी एफ कितना दिया मुझे? 70 डिग्री. नाउ मेजर आर्क डी जी एफ. ये जो डी जी एफ है कितना है? 200 डिग्री. वी हैव टू फाइंड मेजर आर्क डी ई. ये डी ई निकालना है और डी ई एफ निकालना है. डी ई एफ तो मेरा इजीली निकल जाएगा. डी ई एफ प्लस डी जी एफ इक्वल टू 180 डिग्री, 360 डिग्री. हाँ, डी ई एफ प्लस डी जी एफ इक्वल टू 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री. अगर एक बार मेरा डी ई एफ आ जाता है तो मैं क्या करूँगा? ई सी एफ इक्वल टू मेजर आर्क ई एफ. एंगल ई सी एफ इक्वल टू मेजर आर्क ई एफ. सेंट्रल एंगल से ई एफ आ जाएगा. अब डी ई एफ के अंदर मेरे पास ई एफ भी है और डी ई एफ भी है, तो मेरा डी ईजिली निकल जाएगा. तो फर्स्ट वी विल फाइंड what DEF. We know that since sum of all arcs of circle is 360 डिग्री, तो यह मेजर आर्क DEF प्लस मेजर आर्क DGF equal to 360 degree. But in DGF what do you have? 200 degree. तो यह मेजर आर्क DEF प्लस 200 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. Just transfer 200 degree on the right hand side. As an equation type, this plus will become minus. So this DEF equal to 360 minus 200 degree. तो your measure arc DEF equal to 160 डिग्री. डी एफ कितना हो गया? 160 डिग्री हो गया. चलो डी एफ तो मिल गया मुझे इधर. फर्स्ट मुझे क्या निकालना? ई एफ निकालना है. ई एफ निकलेगा तो मेरा डी ई भी आ जाएगा. तो यह वी नो दैट मेजर आर्क ई एफ इक्वल टू मेजर एंगल ई सी एफ. दिस इज व्हाट? सेंट्रल एंगल. ये क्या होता है? सेंट्रल एंगल होता है. तो मेरा क्या हो जाएगा? ई सी एफ 70 डिग्री तो मेंशन किया है, तो ई एफ भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा. ई एफ कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया. अब थर्ड मीन्स वी विल यूज डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू डी ई एफ. हाँ, डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू डी एफ, दैट इज आर्क एडिशन प्रॉपर्टी. तो यार मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ इक्वल टू मेजर आर्क डी ई एफ. आर्क्स एडिशन property. तो DE we don't know, but EF what we have? 70 degree. तो here मेजर आर्क DE plus 70 degree equal to DEF we have how much? 160 degree. DEF मेरे पास कितना है? 160 डिग्री है. जस्ट ट्रांसफर 70 डिग्री ऑन द
160 डिग्री डी ई एफ है मेरे पास इधर। अब 70 डिग्री ट्रांसफ़र करते हैं डी ई एफ, मेजर आर्क डी ई इक्वल टू 160 माइनस 70, तो क्या हो जाएगा मेजर आर्क डी ई इक्वल टू 160 माइनस 70 कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। ये कितना हुआ 90 डिग्री। तो ये माइनस पे मेरा ये थ्योरम्स सम्स प्रूफ होता सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट हम लोग ने क्या किया 360 डिग्री के हिसाब से डी ई एफ निकाल दिए जो मुझे फाइंड आउट करना था। फिर सेंट्रल एंगल के हिसाब से हम लोग ने क्या किया ई एफ निकाले। ई एफ के बाद मेरे पास डी ई एफ तो ऑलरेडी बोलते ना डी ई एफ तो उसने हम लोग ने फाइंड आउट किया ही है, तो उसके थ्रू हम लोग ने क्या किया हम लोग ने डी ई निकाल लिया। डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू डी ई एफ, दैट इज एन व्हाट आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड सम द गिवन एज एन अ ट्रायंगल QRS as an equilateral triangle here in figure 3.38. Triangle QRS is an equilateral triangle. Prove that arc QR है, आर्क RS है और आर्क QS है। ये सब क्या है मेरा कॉन्ग्रुएंट अपने को प्रूफ करना है। नाउ वी नो दैट QRS इक्वल टू अपने को प्रूफ ये भी फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है QRS ये कितना हो जाएगा 240 डिग्री। अगर 360 डिग्री होता है 360 डिग्री हिसाब से मैं इजीली क्या कर सकता हूँ उसको 240 डिग्री भी प्रूफ कर सकता हूँ। नाउ फर्स्ट सॉल्यूशंस we know that QR congruent to RS side of an equilateral triangle here. Side QR congruent to side RS. This is what side of an equilateral triangle. बट ये इनडायरेक्टली ये साइड क्या है मेरा कॉर्ड है। ये अगर कॉर्ड है तो कॉर्ड मेरा आर्क भी हो सकता है। तो यार आर्क QR कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RS, here we have arc corresponding to here arc corresponding to congruent chord। अगर chord congruent है तो arc भी congruent हो जाएगा। तो ये थ्योरम है arc corresponding to congruent chords। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं इसमें पहले वाले में सेम मैनर में साइड QR हम लोग कर सकते हैं congruent टू साइड QS। सेम चीज़ साइड ऑफ एन या साइड को तुम लोग कॉर्ड भी लिख सकते हो, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्थ वाले में आर्क QR congruent to arc RS arcs corresponding to congruent chord फिर यू विल ऑब्जर्व दैट ये RS ये दोनों RS सेम है। तो इनडायरेक्टली मेरा क्या हो जाएगा क्या क्या प्रूफ करना अपने को RS QS और QR। तो ये डायरेक्टली क्या आर्क QR कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे साइड QR साइड
क्यू आर एंड क्यू एस आई रिटर्न ईयर, कहाँ तो मैंने गलत लिखा हूँ, ये क्यू एस फर्स्ट आई रिटर्न क्यू आर एंड आर एस